सब बोलेंगे गौ माता की, गौ माता की। आप सभी देवतुल्य पंजाब के लोगों का हम श्री राम गौधाम सेवा समिति के तमाम सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आपके द्वारा पंजाब में भव्य दिव्य ये यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, जिसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और तमाम लोग हमारे पंजाब बीजेपी की मीडिया पर्सन यहाँ पर बहन जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये स्वागत समारोह किया जा रहा है। और ये और भी अच्छी बात है कि हमारे बीच में श्री राम गौधाम सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती उषा भट्ट, आप लोगों के द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग, जितने भी समितियां इस कार्यक्रम में जुटी हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी समाज सेवक की स्टेज पे आ जाए। कि गौ माता जब दूध देती है तो ये नहीं कहती है कि मेरा हिंदू है, मेरा मुसलमान है, मेरा सिख है, मेरा ईसाई है। वो नहीं देखती, किसी धर्म को नहीं देखती। गौ माता का दूध भगवान को चढ़ता है, गौ माता का दही भगवान को चढ़ता है, गौ माता का घी जब तक नहीं आता है हमारे यज्ञ अनुष्ठान नहीं होते। आपको पता है स्वामी जी ने आना सीगा, उन्हां दे नाल सारे संत महात्मा आ रहे ने, जिन्हां दा मेन विशा हिंदुस्तान दे विच सानू गौ रक्षा दी राष्ट्रीय गौ संरक्षण वास्ते मंग उठी सी कि साडे गौ माता नू राष्ट्रीय दर्जा दिता जावे। उस दे संबंध दे विच राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने यात्रा पूरे हिंदुस्तान दे विच शुरू कीती है। उस दे संबंध दे विच सारे महात्मा दुराहे अज आ रहे ने। असीं उन्हां नूं पुष्प बरखा करके उन्हां दा सन्मान करना। कमेटी दे मैंबरान उन्हां नूं लैण वास्ते, रिसीव करन वास्ते गए ने, जो बहुत जल्दी साडे विच पहुंचणगे। असीं उन्हां दा स्वागत करांगे। साडे विच पहुंच गए ने जितेंद्र शर्मा जी, भाजपा के बहुत ही सीनियर लीडर ने। उन्हां दे नाल विनोद वैक्टर जी खड़े ने। सब बोलेंगे गौ माता की, गौ माता की। आप सभी देवतुल्य पंजाब के लोगों का हम श्री राम गौधाम सेवा समिति के तमाम सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आपके द्वारा पंजाब में भव्य दिव्य ये यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, जिसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और तमाम लोग हमारे पंजाब बीजेपी की मीडिया पर्सन यहाँ पर बहन जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये स्वागत समारोह किया जा रहा है। और ये और भी अच्छी बात है कि हमारे बीच में श्री राम गौधाम सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती उषा भट्ट, आप लोगों के द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग, जितने भी समितियां इस कार्यक्रम में जुटी हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी समाज सेवक की स्टेज पे आ जाए। राम स्वरूप लाहौर जी, रिटायर्ड पीसीएस अफसर जी, जो भी बता रहा हूँ लिखित प्रमाण बता रहा हूँ। शर्मा जी, पहले दिन विनय सूद साइंटिस्टों ने उस गौ माता को पॉइजन दिया। ध्यान से सुनिएगा, उस गौ माता को पॉइजन दिया। पहले दिन जो पॉइजन दिया, उस पॉइजन देने के बाद उस गौ माता ने किस रास्ते से इस पॉइजन को बाहर किया, लेकिन न दूध में पॉइजन निकला, न गोबर में पॉइजन निकला। दूसरे दिन फिर पॉइजन दिया गया। गौ माता ने फिर भी अपने दूध से उस पॉइजन को निकलने नहीं दिया। तीसरे दिन भी दिया गया। डेली चेक होता था दूध, गोबर, गौमूत्र, लेकिन गौ माता ने उस पॉइजन को बाहर नहीं निकाला। चौथे दिन जब देखा सुबह में, तो गले में गौ माता का गला सूज गया। यहीं पे भगवान नीलकंठ विराजमान है। भगवान नीलकंठ भगवान ने उस गौ माता का पॉइजन अपने ही गले पे रोक लिया, उस पॉइजन को अंदर नहीं जाने दिया। जब उस गौ माता का जो फोड़ा हो गया था, उसका जो ऑपरेशन किया, तो जितना ग्राम पॉइजन दिया गया था, उतना ग्राम पॉइजन वहीं इकट्ठा कर लिया था। तो
तो हमारे बारे में गौ माता इतनी सोचती है, हम उनके बच्चे हैं, उनके दूध पीते हैं, कहते हैं कि माँ का दूध पिया है, और उस गौ माता ने जो कुछ दिया उसके बाद भी हम गौ माता का अनादर कर रही हैं, गौ माता की हत्याएं हो रही हैं। इसलिए हमारे बीच आए हुए सभी गौ रक्षक दल के अधिकारीगण जो सेवा कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। आप लोग जुड़िए, अपने धर्म के लिए जुड़िए, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जितना मर्जी घूम लो, जो कुछ भी निकला है यहीं से निकला है। इसलिए एक बार जयकारा जरूर लगाएंगे, बोले गौ माता की, सनातन धर्म की। अब मैं इसी के साथ हमारे बीच सम्मानित भट्ट सर से मैं बेनती करूंगा कि 2 शब्द जरूर अपने मुखारबिंद से सुनाए। जय श्री राम। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। आज दुराई है ना, दुराई, आज दुराई में जो आप लोगों ने श्री राम गौधाम सेवा समिति परिवार जो ऐतिहासिक रथ यात्रा, ऐतिहासिक हम लोगों ने इसको इसलिए बनाया क्योंकि गौ माता सनातन धर्म की माँ है, चारों वेदों की ज्ञाता गौ माता है। वो माँ आज हम देखते हुए मध्य प्रदेश से और पावन धरती जो है पंजाब की धरती में पहुंचे हैं। और मुझे इस धरती में आके, क्योंकि मेरा जन्म स्थान भी पंजाबी है और आप लोगों के बीच में मैं रहा पहले, और आप लोगों के साथ कई हमने ऐसे सामाजिक कार्य मैंने किए पहले यहाँ। और आज इस गौ माता को लेके, भगवान कृष्ण की जो प्यारी गौ माता, उसको लेके हम आज इस पावन धरती पे, इस पंजाब की धरती पे, यहाँ के देव तुल्य लोगों की धरती में हम पहुंचे हैं। और गौ माता की प्रतिमा कह रही है पंजाब के लोगों से कि यही एक हमें माँ का दर्जा दिलाएंगे, क्योंकि हर आंदोलन में पंजाब की भूमिका सबसे आगे रही है। और वही भूमिका अगर गौ माता के लिए होगी, गौ माता को माँ का दर्जा मिलेगा, वो मात्र एक पंजाब के देवतुल्य लोग दिलाएंगे। हमने जो ये गौ माताओं की सेवा शुरू की थी, ये देवभूमि उत्तराखंड से हमने गौ माताओं की सेवा कोरोना काल में शुरू की थी। जब कोरोना काल में सब लोग अपने घरों के अंदर थे, हमने एक मुहिम छेड़ी थी वहां, क्योंकि गौ माता हमारी भूखी प्यासी सड़कों पे दम तोड़ रही थी। हम ये कार्य देवभूमि उत्तराखंड में कर रहे हैं गौ माता के लिए, जहां पर कि हम कहते हैं कि कण कण में भगवान बसता है, वहां पर भी कोरोना काल में गौ माता तड़प तड़प के मरी है। और आज भी वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। हम पूरे भारत में 7 राज्यों की जो हम जो है भ्रमण करके आ रहे हैं, गौ माता की रथ लेके आ रहे हैं। हमने जब ये मुहिम वहाँ छोड़ी थी ऋषिकेश में, हमने देखा भाई हम इन गौ माताओं को नहीं बचा सकते, क्योंकि हम जितनी भी आवाज उठा लेंगे देवभूमि से, पर एक गौ माता मात्र एक देवभूमि की नहीं बचनी चाहिए, गाय माता तो पूरे भारत की बचनी चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा गौ माता है। हमने फिर मन के अंदर विचार किया, हमने कहा भाई मात्र एक ही हमारे पास रास्ता है कि अगर हम भारत के जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के शरण में चले गए, अगर उनके शरण में जाके उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया, तो वाकई हमारी गौ माता को माता दर्जा मिल जाएगा। इसी के साथ 23 अक्टूबर को हमें उनका आशीर्वाद मिला और उनके सानिध्य में मध्य प्रदेश गसवानी से हमारी गौ माता की रथ यात्रा चल रही है। और ये यात्रा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से ये जो है पंजाब में
जो प्रवेश किया पंजाब में आके आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि वाकई ही पंजाब के ही हमारे देवतुल्य लोग गौ माता को माँ का दर्जा दिलाएंगे। अब आप सभी लोग हाथ खड़े कीजिए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए दर्जा, मिलना चाहिए दर्जा, यही हम चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, अपनी जन्मभूमि पर विश्वास है, क्योंकि मैं 7 राज्यों से होके आया। जो प्यार हर जगह मिला हमें। हम चंपत राय जी को जो भगवान की राम जन्मस्थली में मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया। बड़े बड़े संतों ने महामंडलेश्वरों का आशीर्वाद लेके आज आपके सामने 83 गौ माता का रथ यात्रा लेके हम घूम रहे हैं। मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि क्योंकि कहीं भी कोई आंदोलन होते हैं, हमने आपके सामने अगर आज ही गाय माता की आवाज को लेकर चल रहे हैं, तो आपने अभी आपने देखा होगा जो है कल यहाँ अपना खन्ना में बहुत अच्छा उन्होंने गाय माता का स्वागत किया, सम्मान किया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश से निकलते जा रहे हैं, हमारी जो है माला है, मोती की माला हमारी बढ़ती जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है ये रथ हमारा घूमता रहेगा जब तक गौ माता को मां का दर्जा नहीं मिलेगा। हम केंद्र सरकार से भी बात करेंगे, मोदी जी से भी बात करेंगे, योगी जी से भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी धर्म की, हमारी सनातन धर्म की आत्मा जो है वो गौ माता है। और चारों वेदों की ज्ञाता गौ माता, जिस गौ माता को हम कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति करवाती है गौ माता। कहाँ है आज? हर सनातन धर्म तभी तो बचेगा जब गौ माता बचेगी। यही आवाज को लेके हम आगे चल रहे हैं। आप लोगों के पास बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है। इसी के साथ मुझे ज्यादा ना बोलते क्योंकि काफी हमने आगे जाना, भी कई जगह हमारे हो रहे कार्यक्रम गौ माता के लिए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के श्री राम गौधाम सेवा समिति परिवार विनती करता है कि गौ माता के लिए आप अवश्य आगे आइए। जिस गौ माता की रक्षा साक्षात भगवान कृष्ण ने की, स्वयं की, और वो गौ माता आज इस कलयुग में हम लोगों के सामने सड़कों पे दम तोड़ रही है। और मैं तो यही कहूंगा, वही गौ माता भगवान कृष्ण को पुकार रही है कि हे भगवान, इस धरती पे हमारी कदर नहीं है, हमें इस धरती से मुक्ति दिला दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गौ माता इस धरती पे नहीं रहेगी तो भारत में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इसी के साथ जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम। अब मैं बेनती करूंगा, श्री राम सेवा समिति भट्ट जी हैं, अध्यक्ष श्री राम उषा भट्ट, जरूर आए। आप हाँ जी, की विचार देना चाਹੁੰਦੇ हो जी तुम? विचार, हमारी जो ऐतिहासिक गौ रथ यात्रा चल रही है, मध्य प्रदेश से चल रही है, ये गौ माताओं की स्थिति हमने जो सड़कों पे देखी है। गौ माता हमारी सनातन धर्म की ध्वज है तो ये सभी मजहब की है, माँ का दूध सबने पी रखा है और माँ का दूध पी के ही हम बड़े हुए हैं। और आज जो माँ का है सड़कों पे वीरान है, उसके लिए हम मध्य प्रदेश से जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से यात्रा मध्य प्रदेश से चली है और ये यात्रा 7 राज्यों में हमारी जारी है। और वहीं से हम जो है एक माला जो है कहते हैं कि मोतियों की माला लेके हम चल रहे हैं। और ऐसी जब तक गौ माता को माँ का दर्जा न मिल जाए तब तक हमारी यात्रा श्री राम गौधाम की जारी रहेगी। सारे श्री राम गौधाम के हमारे जितने भी शिष्टमंडल हैं, सभी जो है गौ भक्त हैं, वो साथ चल रहे हैं। और सभी से हाथ जोड़ के भारतवर्ष में लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी इस गौ माता को बचा लो। गौ माता क्या स्थिति गौ माता के साथ हो रखी है, हम कहने को तो कह देते हैं कि गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति करवाती है गौ माता। आज वो माँ कहाँ है, यही हम पूछ रहे हैं। और उस माँ को जो उनको द्वारा जो है वही आश्रम मिलना चाहिए, वही गौ माता को जहाँ पे गौ माता थी। गौ माता अगर सड़कों पे रहेगी, गौ माता ऐसे परेशान रहेगी, ऐसे तड़पेगी, तो हम ही लोगों के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। गौ बचेगी, सनातन बचेगा, गौ बचेगी, भारत बचेगा। जय गौ माता। कार्रवाई देखो, हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, हम प्रत्येक शहरों में जा रहे हैं, शहरों में जा जाके कह रहे हैं हम कि गौ माता की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।
गौ माता कहाँ है, कहाँ तड़प रही है गौ माता? सनातनियों को नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता गौ माता कहाँ तड़प रही है। आज उसका दूध चाहिए, जब तक गौ माता दूध देगी तब तक गौ माता को बांध के रखोगे। जिस दिन गौ माता ने दूध देना छोड़ दिया उस दिन गौ माता सड़कों में छोड़ दोगे। इसी के लिए प्रयास है, सरकार से मांग करेंगे उसके लिए कि गौ माता को माँ का दर्जा मिलना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है सरकारों पे, अवश्य मिलेगा हमें, क्योंकि 20 नवंबर को हमारे पूरे भारत के गौ भक्त इकट्ठे हो रहे हैं और हम पूरा विश्वास, हमें गौ माता को माँ का दर्जा लेके ही रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। जैसे कि सर जो भारत में गऊ को माता माना जाता है और उसका दूध पीने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है, रोड पर उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसको उसकी जो लाश है उसका कोई संस्कार करने वाला कोई नहीं होता है। पिछले दिन ही एक गऊ की यहाँ पर हत्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। हमने नगर कौंसिल से भी संपर्क किया, पुलिस स्टेशन से भी संपर्क किया, उसको कोई भी उठाने के लिए नहीं आया। वहाँ पर लोग रह रहे थे झुग्गी झोंपड़ी वाले, उन्होंने 5 दिन बाद जब बदबू बढ़ गई उसके बाद उन्होंने खुद जेसीबी मंगाकर उस गौ का जो संस्कार किया। जो ऐसे केस होते हैं, ऐसे केसों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसके लिए सरकारों को कानून बनाना चाहिए और वैसे सरकारों के कानून बने हुए हैं, इसमें एक्ट बने, इसमें लगे हुए हैं। अब ये हम लोगों की गलती है। देखो, सरकार नज़र कहाँ रखेगी? मैं सनातनी हूँ, मैं गौ माता का जो वो अपना क्या गौ माता का दूध मैंने पी रखा है, गौ माता मेरे सामने मर रही है, तड़प रही है। सरकार कौन है? सरकार भी तो हम ही लोग हैं। बड़े बड़े उच्च पदों में बैठे कौन है? हम सभी लोगों को गौ माता के लिए आगे आना चाहिए। मैं इसमें ज़्यादा ना कुछ कहूँगा, मैं ही कहूँगा कि मैंने कहीं गौ माता देख लिया, मैं उठा के, मेरा उसमें फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि माँ है मेरी, उस माँ का विधिवत संस्कार होना चाहिए। फिर भी हम सरकारों से मांग करेंगे कि इसमें सख्ताई बरती जाए, इसको कानून को सख्त से सख्त लाया जाए। कहीं पे भी गौ माता तड़प रही है उसके लिए सबको आगे आए और सरकारों को कानून बनाना चाहिए इसके लिए। जैसे कि भारत जो है गौ माता का जो बीफ है उसका जो सबसे बड़ा उसका एक्सपोर्टर है, आप गवर्नमेंट से इसकी मांग करोगे भी उस जो एक्सपोर्ट किया जाता है गौ माता का मांस उसको बंद किया जाए? देखो जी, हमारी मांग है गौ माता को माँ का दर्जा दिलाना। जिस दिन गौ माता को माँ का दर्जा मिल गया उस दिन ये सारे बंद हो जाएंगे। माँ का दर्जा मिल गया, सब बंद हो जाएंगे। अपनी माँ को थोड़ी नहीं काटेंगे। तो ये हम लोग इसी के लिए आवाज़ उठाने सब साथ चले। हर मजहब की माँ है, तो दूध तो हर किसी ने पी रखा है गौ माता का, इसीलिए सबकी माँ है। सबको एक साथ होके और गौ माँ को जो है माँ का दर्जा दिलाने के लिए हम सब सर हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते ने जी सियासत होंदी है जी गौ माता के ऊपर जी। अब देखो जी, सियासत होती है ना, आप श्री राम गोधाम को देखते जाइए, ये सियासत कर रहा है, क्या कर रहा है? हमने संकल्प लेके उतरे थे, हम माँ गंगा के तट पे हमने संकल्प लिया था, हम जिएंगे गौ माता के लिए जिएंगे, मरेंगे गौ माता के लिए मरेंगे। हम तब तक अपने रथ को नहीं रोकेंगे जब तक गौ माता को माँ का दर्जा नहीं मिलता। हमारा प्रयास जारी है और इस प्रयास के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि मिलेगा इसको माँ का दर्जा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? जब हमारी सनातन धर्म की ध्वज है माँ, 4 वेदों की जो पूजा होती है गौ माता के दूध दही से होती है, तो उस गौ माता को बचाने का कर्तव्य किसका है? सभी महामंडलेश्वरों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, जगत गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उनके आशीर्वाद से हम चल रहे हैं और बहुत जल्दी गौ माता को माँ का दर्जा मिलेगा। माता का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला जी? देखो जी, आवाज़ कौन उठाएगा? आप उठाओगे आवाज़, हम उठाएंगे आवाज़, सारे सनातनी आवाज़ उठाएंगे। जब आवाज़ नहीं उठाएगी, जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ कहाँ से उसको दूध पिला देगी? इसीलिए हमारी आवाज़ है और आवाज़ को लेके हम चल रहे हैं, पूरे भारत में चल रहे हैं, बिल्कुल उसको माँ का दर्जा। लास्ट में पूछना चाहते हैं जी, गौ माता को गौ माता का दर्जा मिलने से क्या लाभ होगा जी? गौ माता को माँ का दर्जा मिलने से ये लाभ होगा, गौ माता के साथ अत्याचार नहीं होगा। कोई भी सनातनी गौ माता को बाहर खोलेगा, कोई भी व्यक्ति गौ माता को बाहर, उस पर एक्ट लगा दिया जाएगा, उसको अंदर करा दिया जाएगा। गौ माता अगर ऐसे सड़कों पे घूमेगी, गौ माताओं पे टैग लगा दिए जाएंगे, गौ माताओं की जनगणना होगी, सारा कुछ ही गौ माता के जब उसको माँ का दर्जा मिल जाएगा। सर, सरकार तो कहती है कि हम तो अभी भी बड़े सख्त कानून बनाए हुए हैं जी गौ माता के संबंध में जी। देखो जी, सख्त कानून बने हुए हैं, उसी की हम आवाज़ उठा रहे हैं। कानून को जाके सरकारों को, जैसे आपके यहाँ पे है, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, ये तो हम लोग हल्ला मचाएंगे ना वहाँ जाके, भाई क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए जो अगर नहीं और उनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए ना, पर्चा दर्ज करिए उनके ऊपर, कानून के मुताबिक पर्चा दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर। तो इसके लिए प्रत्येक शहर का अपना अपना वो है कि वह अपने शहर में जाए, इसी के लिए आवाज़ उठाए। जहाँ आपकी और हम सब लोगों की एकता रहेगी वहाँ गौ माता बचेगी। जय गौ माता। बस जय।